Hello students, so today we are going to start with the frequently asked question series for AIA PGT। तो इस सीरीज में जो पहला लेक्चर हम कर रहे हैं वो है प्रमेह पीड़िका से रिलेटेड, कि प्रमेह पीड़िका से कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। और ऑन एवरेज देखा जाए तो जो भी एग्जाम आपका होता है, चाहे AIA PGT का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम हो, प्रमेह पीड़िका से आपको हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं हर एग्जाम में मिलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले आपके दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि प्रमेह पीड़िका से क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैसे वो क्वेश्चन आ सकता है और हमें कैसे जो है उसकी पढ़ाई करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है लक्षण से रिलेटेड। व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर पीड़िका, कौन सा दोष उसमें इन्वॉल्व है, क्या उसकी प्रोग्नोसिस है। तीसरा आता है रेफरेंस से क्वेश्चन। चौथा आता है न्यूमेरिकल, मतलब किसने कितनी प्रमेह पीड़िकाओं का वर्णन किया है। और कंपैरेटिव व्यू में जो है हम प्रमेह पीड़िका को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है बेसिक क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि प्रमेह पीड़िका का वर्णन कहाँ आया है और किसने कितनी प्रमेह पीड़िकाओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चरक सूत्र 17 की अंतःशिरसी अध्याय चैप्टर में मधुमेह का वर्णन आया, उसका निदान बताया, संप्राप्ति बताई और उसके बाद जाके जो है वो 7 प्रकार की प्रमेह पीड़िकाओं का वर्णन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी प्रमेह पीड़िकाएं बताई हैं आचार्य चरक ने। टोटल 7 प्रमेह पीड़िकाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विनता, विद्रथी। तो कैसे याद रखोगे? केजे सावी, केजे सावी। तो केजे सावी मतलब शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विनता, विद्रथी। और एमसीक्यू रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो है हम इसको कैटेगराइज कैसे करते हैं। तो एक बार लक्षण जब आचार्य चरक बताते हैं उसके बाद उन्होंने इसको क्लासिफाई किया है कि जो फर्स्ट 3 है शराविका, कच्छपिका, जालिनी, इनको क्या बोला है? दुसुह बोला है। मतलब ये जो है इनको जो है इसका प्रोग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट टर्म क्या बोला? दुसहा। क्या बोला? दुसहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंस होती है प्रभूत श्लेष्म मेद सहा। किसकी डोमिनेंस है? श्लेष्म एवं मेद की जो है इसमें डोमिनेंस होती है स्टार्टिंग के 3 में। अब आते हैं सरशपी, अलजी, विनता, विद्रथी। ये होती है साथे होती है, पित्त ओलबण होती है, मतलब पित्त का डोमिनेंस होता है और मेद इसमें अल्प होता है। तो दोबारा से देखो, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, इसलिए आप उसको सीक्वेंस में याद रखोगे। केजे, दुसहा, प्रभूत, बहुत ज्यादा इसमें श्लेष्म और मेद होता है। नेक्स्ट आते हैं सरशपी, अलजी, विनता, विद्रथी, जो कि साथे होती है, पित्त उसमें उल्बण होता है और मेद भी जो है उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं सुश्रुत ने कहा वर्णन किया। तो सुश्रुत ने निदान स्थान में जहां पे वो प्रमेह को वर्णन कर रहे थे, प्रमेह पीड़िका का, वहां पे उन्होंने प्रमेह पीड़िका बताई है और साथ में विद्रथी, जैसे आभ्यंतर विद्रथी, बाह्य विद्रथी, इनका वर्णन जो है वो फर्दर जाके वर्णन करते हैं किसमें? विद्रथी से रिलेटेड चैप्टर में जो है उसको करते हैं। तो निदान स्थान में भी किया है, चिकित्सा स्थान में भी किया है, जो आपको याद रखना है। प्रमेह पीड़िका एवं विद्रथी में जो है इसका वर्णन आता है। तो ये जो है आप इस पॉइंट को याद रखोगे। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पे हम आते हैं वो क्या है? कौन कौन सी है? शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विनता, विद्रथी। 7 आर सेम, 3 आर एक्स्ट्रा। कौन कौन सी है? मसूरिका, पुत्रिणी, विदारिकी। इसमें क्या है? एक मसूर नाम का एक जो है फादर था, उसने अपनी पुत्री को विदा कर दिया। उसने अपनी पुत्री को विदा कर दिया। तो इसको जो है आप और कैसे याद रख सकते हो? PMB, PMB, PMB। तो ऐसे करके आप उसको ध्यान रखोगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। ऐसे ही वाग्भट ने भी बिल्कुल सेम जो है बताया है। आचार्य भोज जो है वो विनता का वर्णन नहीं करते हैं, बाकी सब उनकी सेम है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हम देखते हैं कि आचार्य काश्यप ने क्या बोला है ना। तो आचार्य काश्यप ने जो है चिकित्सा स्थान में द्विव्रणीय चिकित्सा अध्याय बोला है
और उस चैप्टर में जाके वो किसका वर्णन करते हैं, उस चैप्टर में वो वर्णन करते हैं प्रमेह पीड़िकाओं का। और एक क्वेश्चन आता है कि बालकों में कितनी प्रकार की प्रमेह पीड़िकाएं होती हैं या पीड़िकाएं होती हैं, तो टोटल 8 होती हैं। तो देखो 7 हमने देखी आचार्य चरक की, 8 हम देख रहे हैं आचार्य काश्यप की, उसके बाद जो है हम देखते हैं 10 सुश्रुत की और वाग्भट की, और भेल ने जो है विनिता का वर्णन नहीं किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोष की क्लासिफिकेशन, ये अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो शराविका, कच्छपिका, जालिनी सेम सीक्वेंस है, ये कफ प्रायः होती हैं। ओके, इनके नीचे जो आती हैं उसमें से विनिता को हटा दो, है ना। देखो आप इसी चीज को देखो, इसमें से विनिता को आप रिमूव कर दो, और सरशपी, अलजी और विद्रथी, सर्शिपिका, अलजी और विद्रथी ये पित्ताधिक्य की होती हैं। तो केवल आपको ऊपर वाली तो सेम ही है जो आचार्य चरक ने बोला है, नीचे वाली में से विनिता को रिमूव कर देना है, एंड विनिता विल गो विद वात, क्योंकि व और व है ना, तो विद्रधि विल नॉट गो विद वात बट विनिता विल गो विद वात। और सर्व दोषजा करके वो एक बोलते हैं, वो कौन सी है, वो है अरुंशिका। तो 3 + 3 + 1 + 1, 3 कफ प्रायः, 3 पित्ताधिक्य, 1 वाताधिका विनिता, एंड लास्ट वन इज सर्व दोषजा, दैट इज अरुंशिका, है ना। तो ये आपको मेन पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए। और अरुंशिका को फर्दर जाके भी जो है क्लासिफाई किया जाता है। अरुंशिका को जो है दोष भेद से हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि वात का आधिक्य है, कि पित्त का आधिक्य है, कि कफ का आधिक्य है, कि उसमें भी जो है हमें सभी समदोष मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। और इसमें से जो एलर्जी है उसका एक स्पेसिफिक लक्षण यहीं पे दिमाग में बिल्कुल नोट कर लो उसको, बहु उपद्रवा, आशुपाक, बहु उपद्रवा, आशुपाक, ये हम दोबारा से देखेंगे जब हम एलर्जी के लक्षण देखेंगे, आचार्य काश्यप ने जो है बताए हैं। तो ये पॉइंट्स क्लियर है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स और दोष डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू आचार्य काश्यप। नेक्स्ट अब आते हैं भाई प्रमेह पीड़िका उत्पन्न कहाँ से होती है। तो हमने चरक सूत्र 17 में देखा, मधुमेह की उपेक्षा कर दी तो जायन्ते पीड़िका सप्त दारुणः, उपेक्षयास्य जायन्ते पीड़िका सप्त दारुणः, ये उत्पत्ति बताई है प्रमेह पीड़िका की। कौन कौन से स्थान में होती है, तो देखो 2 तरीके से स्थान बताएं। पहले तो क्या कि व्हाट इज द नॉर्मल साइट ऑफ प्रमेय पीड़िका, तो मासलेशु, अवकाशेशु, मर्मसु, अपि च संधिषु, इन सब प्रदेशों में जो है, इन सब साइट्स पे, इन सब देश में, इन सब बॉडी रीजन्स में जो है प्रमेय पीड़िका होने के चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर प्रमेह पीड़िका ऐसी किसी स्पेसिफिक साइट पे जिसको आप बोलोगे कि भाई अब तो पेशेंट अपना नहीं बच पाएगा, वो कौन सी जगह है, मर्म प्रदेश है, अंश प्रदेश है, गुदे, पाणयो, स्तने, संधिषु, पादयो, तो इन सब जगह पे अगर प्रमेह पीड़िका है तो आपका पेशेंट नहीं बचने वाला है। दोबारा से देखो, एक हो गया मासलेशु, अवकाशेशु, मर्मसु, संधि, ये क्या हो गई, नॉर्मल साइट बता दी। उसके बाद फर्दर जाके ये इलैबोरेट कर रहे हैं, इसमें से भी मर्म प्रदेश में, अंश प्रदेश में, गुद में, पाणी में, स्तन में, संधि में, पाद प्रदेश में, इसमें अगर पीड़िका हो गई है तो पेशेंट जो है आपका नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे उन्होंने बोला। अब हम आते हैं एक एक प्रमेह पीड़िका के लक्षण पे। तो हमने कौन कौन सी देखी थी, शराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरशपी, अलजी, विनिता, विद्रधि, इनके अब हम जो है लक्षण जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो शराविका। अब शराव कैसा होता है, जैसे एक जैसे हमारे पास क्या होता है, एक शराव संपुट हम नहीं वैसे कल्पना में यूज करते, तो ऐसा एक बॉल जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज शराविका, फर्स्ट वन। तो अब क्या, इसके स्ट्रक्चर को देखो, अंदर से कैसा है, डीप है, और जो है मतलब आपको जो है कैसा मिलेगा, ये बाउल जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अंत उन्नता, मध्य निम्ना, बीच से जो है ये कम है, और आउटर एंड्स पे जो है ये एलिवेटेड मिलता है। तो मध्य में निम्न है, डिप्रेशन है, तभी तो कटोरी बनेगी ना, ऐसे थोड़ी कटोरी बनती है। कटोरी कैसे बनती है, मध्य निम्ना, अंत उन्नता, ये बन गई आपकी कटोरी। तो ये है शराव आकृति संस्थिता, दैट इज शराविका। इसके लिए और क्या बोला, देखो श्याव रंग का होता है, श्याव क्लेत रुगान्विता, कैसा होता है, श्याव होता है
और क्लेद रुकान्वित जो है इसको बोला गया है। ऐसे ही आचार्य सुश्रुत ने जो है बिल्कुल सेम यही शराब आकृति जैसा इसको बोला है, कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस जो है इसमें नहीं बताया है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है उसको जैसे बताया गया है, कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस उसका नहीं आता। ठीक है। और 9th चैप्टर विद्रिधि निदान में जो है वो फर्दर जाके जब आभ्यंतर विद्रिधि के वर्णन करते हैं उस रिस्पेक्ट में बोला, और एक हमें जो है प्रमेय का जहाँ पे वर्णन चल रहा था वहां पे इन्होंने जो है प्रमेय पीड़िका आदि का जो है वर्णन किया। कौन से चैप्टर में? 6ठे चैप्टर में वर्णन किया है। चिकित्सा में जाके और चैप्टर्स भी हैं जहाँ पे चिकित्सा की बात कर रहे हैं, बट निदान के रिस्पेक्ट में सुश्रुत स्थित निदान 6th चैप्टर में जो है इसका वर्णन आता है। और बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है उसके बोले गए हैं कि शराबिका कैसी होती है, शराब जैसी ही होती है, कुछ अलग से नहीं बोला। नेक्स्ट अब हम आते हैं, शराबिका हमने देख ली, नेक्स्ट आते हैं कच्छपी। कच्छपी कैसा है? क्या कच्छप जैसा है? तो इसको क्या बोला है? अवगाढ़ अर्ति निस्तोदा महावास्तु परिग्रहा श्लक्षणा कच्छप पृष्ठापा। तो आपको उसको कैसे याद करना है? अभी अपने टॉर्टॉइस देख लिया, टर्टल टॉर्टॉइस, आपने इनका शेल देख लिया है ना। अब जो है आप इसमें देखते हो कि ये कैसा होता है, लगाने पे कैसा होता है? श्लक्षण होता है ना, श्लक्षण जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर क्या है, अब इतना बड़ा होता है। अगर आप कोई जो है बहुत ओल्ड एज का ये एनिमल देखोगे तो उनका जो शेल होता है, शेल कवरिंग बहुत बड़ी होती है। तो आपको क्या याद रखना है? महावास्तु कच्छपी, महावास्तु कच्छपी, है ना, याद रहेगा ये पॉइंट। अवगाढ़ अर्ति निस्तोदा महावास्तु परिग्रहा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है घर में जो है वास्तु के लिए हम क्या रखते हैं? एक जार में जो है एक जो कॉपर के ये टर्टल होते हैं उनको जो है हम रखते हैं, है ना। आपने देखा होगा कई बार बोला जाता है कि आप उनको जो है रखो। तो वास्तु से आपको वो चीज याद आनी चाहिए, और या फिर इस डायग्राम से आपको महावास्तु परिग्रह जो है ध्यान रखना है, उसको भूलना नहीं है। और कच्छप पृष्ठाभा ये तो है ही, जब हम इसकी पिक्चर देख रहे हैं तो ऐसा ही होगा, ये याद रहेगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं, शराविका हो गया, कच्छपिका हो गया, नेक्स्ट आते हैं जालिनी। अब जाल से क्या आएगा? जो आपके घर में एक जाल आपको मिलेगा, मस्कीटो नेट जो है वो क्या होता है? जाल जैसा होता है। तो इसके लिए क्या बोला है? देखो, घर क्या है? आशय है। तो महाआशया से रिलेटेड जो पॉइंट है वो जालिनी के साथ है। आप देखो, ये आपके घर में हमने जाल लगा दिया, नेट लगा दिया, मस्कीटो नेट लगा दिया, सिरा जालवती होता है। महाआशया, आशय है, आपका घर है, उसके अंदर है, और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, बहुत छोटे 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 माइन्यूट माइन्यूट पोर्स होते हैं, इतने कि उसमें से जो है एयर पास प्रॉपर हो पाए, इतने भी नहीं कि भाई उसमें से मस्कीटो अंदर घुस जाए। तो सूक्ष्म छिद्रा, तो यही टर्म्स पूछी जाती हैं, सिरा जालवती, महाआशया, सूक्ष्म छिद्रा। किसके लिए आया? घर में जो मैंने जाल लगाया, मस्कीटो नेट लगाया, उसके लिए आया। एक और बस पॉइंट आपने याद रखना है, स्निग्ध स्रावा, ये आता है जालिनी के लिए ही आता है। याद रहेंगे ये पॉइंट, जितना आप इसको समझ के देख के पढ़ोगे उतना अच्छे से आपको ये याद रहेंगे। अब बेटा उसके बाद हमने आना है, शराविका हो गया, कच्छपिका हो गया, जालिनी हो गया, नेक्स्ट आते हैं 4th वन पे सरशपी। तो सरशपी के बारे में क्या बोला है? सरशप, देखो सरशप आपने जहां देखा है वहां हमेशा पाक से रिलेटेड होता है ना, कि सरशपवत, जैसे किसी ने कल्क लगाया हो ऐसी हमको पीड़ा होती है अगर पाक हो रहा होता है तो क्या बोला है? क्षिप्र पाका महारुजा, जहां पाक बहुत जल्दी है वहां पेन भी बहुत ज्यादा है, तो क्षिप्र पाका महारुजा सरशपी, सरशप जैसी होती है। और ये पीड़िका बहुत बड़ी नहीं मिलेगी आपको, बट रुजा बहुत होगी, क्षिप्र इसमें पाक होगा। तो सरशप मीन्स पाक, क्षिप्र पाका महारुजा बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि छोटा सा होता है, सरशप का दाना देखा है आपने, छोटा सा होता है। और इसमें से भी आचार्य सुश्रुत ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है, गौर सरशप संस्थाना, गौर सरशप जैसा जो है ये होगा। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं, हमने शराविका देखा, कच्छपिका देखा, जालिनी देखा, सरशपी देखा, नेक्स्ट आते हैं अलजी पे। तो अलजी में क्या बोला है? अलजी मीन्स द वन दैट इज रिलेटेड टू अग्नि। अलजी अग्नि से रिलेटेड है। तो दहती त्वचम उत्थाने, बहुत दहन होता है इसमें, और पित्त के सारे लक्षण इसमें मिलेंगे, ये येलो ऑरेंज अग्नि के सारे लक्षण इसमें मिलेंगे। तृष्णा मोह ज्वर प्रदा,
फिर क्या है, विसर्पत्यानिशम, मतलब फैलती है, ये एलर्जी होती है। और दुख कितना होता है, जैसे अग्निवत, इसमें जो है जैसे अग्निवत दाह जहां हमको मिलता है, ऐसा हमको जो है ये एलर्जी मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एलर्जी से रिलेटेड बताया है। अब इसके बाद किस पे आते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज विनिता। विनिता इज सिक्स्थ वन, है ना, फिफ्थ वन तक हमने एलर्जी कर लिया है, नेक्स्ट आती है विनिता। तो अब विनिता को देखो कौन से कलर में डाला है मैंने, ब्लू कलर में डाला है। तो विनिता जो है आप देखो अलग से पूरी पिक्चर में सबसे नीचे विनिता है, इसको ब्लू कलर में डाला है। कहाँ कहाँ पे होती है, या तो पृष्ठ में होगी या उदर में होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवगाढ़ रुजा क्लेदा पृष्ठ में होगी, उदर में होगी। अब इसको कैसे याद रखोगी, विनिता नाम की एक लड़की है ना, विनिता नाम की लड़की है, उसका पृष्ठ प्रदेश और उदर प्रदेश नीला है। विनिता नाम की लड़की है, उसका पृष्ठ प्रदेश उदर प्रदेश नीला है, ये है अपनी विनिता, ये है अपनी विनिता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इसके बाद आपने विद्रधि देखना है, पर विद्रधि बड़ा वास्ट टॉपिक है, बट इससे पहले हमको आचार्य सुश्रुत की जो उन्होंने 3 एक्स्ट्रा बताई थी उनको देखना है। तो एक इसमें आती है पुत्रिणी, क्या आती है इसमें, एक इसमें आती है पुत्रिणी। तो पुत्रिणी के लिए क्या बोला है, महती अल्पाचिता, क्या बोला है, महती अल्पाचिता, है ना। तो पुत्रिणी जो है कि बहुत जो है आकार में छोटी छोटी बहुत सारी होती हैं, महती होती है, बहुत सारी होती है, मतलब जो है आपको कैसी मिलती हैं, बहुत छोटे छोटे जो साइज में जो है आकार में बड़ी होती हैं, पर किंतु एक आकार में आपको बड़ी मिलेगी और उसके आसपास जो है छोटी छोटी आपको पीड़िकाएं मिलेंगी, ये होती है महती अल्प्या, ऐसे करके जो पॉइंट है। आपको ये जो संस्कृत टर्मिनोलॉजी है ये उसकी याद रखनी है। आकार में बड़ी किंतु कैसी बोलिए, छोटी छोटी पीड़िकाओं से युक्त होती है, वो है आपकी पुत्रिणी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे बीच में मम्मी खड़ी है, साइड में छोटे छोटे पुत्र खड़े हैं, तो ऐसे आपको उसको याद रखना है। फिर आती है मसूरिका, तो मसूर आकृति जैसी होती है, मसूर सम संस्थाना, वेरी क्लियर। विदारिका कैसी होती है, विदारिका जो है विदारी कंद की तरह वृत्त होती है, गोल होती है, इसलिए उसको विदारिका बोला है, कठिन बोला है, वो है विदारिका। विदारी कंद हम देखते हैं गोल होता है, कठिन होता है, दैट इज विदारिका। तो ये 3 अलग बताई हैं आचार्य सुश्रुत ने। नेक्स्ट आते हैं हम विद्रधि पे। तो विद्रधि के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जिसमें हो पाक, जिसमें होती है शीघ्र विदाह, वो है अपनी विद्रधि। तो दुष्ट रक्त अतिमात्रत्वात् शीघ्रम विदह्यते, इसी को बोलते हैं विद्रधि, चरक सूत्र 17 में बोला गया। अब विद्रधि आपको कैसे याद रखनी है, विद्रधि जो है आभ्यंतर विद्रधि भी हो सकती है, बाह्य विद्रधि भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, आभ्यंतर विद्रधि भी हो सकती है, बाह्य विद्रधि भी हो सकती है। उसका जो स्राव है ऊपर से भी निकल सकता है तो मुख प्रदेश से निकलेगा, अगर अधा निकला है तो गुदा प्रदेश से निकलेगा। इस तरीके से जो है आपको विद्रधि मिलती है। डिटेल में हम इसको चरक सूत्र 17 में पढ़ते हैं, बट इसके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि विद्रधि के बारे में। और विद्रधि को तो आप निदान स्थान में भी सुश्रुत के पढ़ते हो, उसकी टाइप्स, बहुत सारे पॉइंट्स, मज्जागत विद्रधि का क्या लक्षण है, तो वो एक अलग टॉपिक भी आता है, बट हम प्रमेय पीड़िका के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो स्पेसिफिक पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो विद्रधि को आपको कैसे याद रखना है, उसमें भी आभ्यंतर विद्रधि के लक्षण, उसकी साइड से रिलेटेड, तो चरक ने भी बोले हैं, सुश्रुत ने भी बोले हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल जो कि पूछी जाती है, जिसमें से क्वेश्चन जो है बहुत सारे आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले देखो साइड्स कौन कौन सी बताई हैं। आचार्य चरक ने प्रधान मर्म दैट इज हृदय प्रदेश में बताई है, क्लोम में हो सकती है, यकृत में हो सकती है, प्लीहा में हो सकती है, कुक्षी में हो सकती है, वृक्क में हो सकती है, नाभि प्रदेश में हो सकती है, वंक्षण प्रदेश में हो सकती है, बस्ती प्रदेश में हो सकती है, और सुश्रुत ने जो है एक गुद प्रदेश वो भी अलग बताया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इमेजिन करना है कि चलो विद्रधि वहां हुई तो क्या लक्षण मिलेगा, लॉजिकल पॉइंट है एकदम। सबसे पहला आता है प्रधान मर्म, तो प्रधान मर्म इज इक्वल टू हृदय प्रदेश। अगर मेरे हृदय प्रदेश में विद्रधि है तो क्या लक्षण मिलेगा, हृदय घटन तमक प्रमोह कास श्वास, मतलब जो है
हमको जो है तमक भी मिलेगा, प्रमोह भी मिलेगा, कास भी मिलेगा, श्वास भी मिलेगा और हृदय घटन जो है वो हमको मिलता है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेशन जो है वो हमें पैल्पिटेशंस, पल्सेशंस वो हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन में मिलती हैं। और तमक के साथ प्रमोह, कास, श्वास जो बड़ा सूत्र है, दिस विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू हृदयगत विद्रथी। आचार्य सुश्रुत क्या बोले? अब इन्होंने तो बोल दिया कि भाई एकदम दारुण शूल होगा, हृदय प्रदेश में है तो हृदय शूलश्च दारुणः सर्वांग प्रग्रह। कैसा होगा? सर्वांग ग्रह जो है हमको मिलेगा और तीव्र हृदय शूल होगा जो कि बहुत ही दारुण होता है। तो ये है हमारी हृदय प्रदेश की विद्रथी। बहुत ही सिंपल है, सबसे डेंजरस, सबसे स्पेसिफिक वो है हृदय प्रदेश की। नेक्स्ट आते हैं क्लोम। क्लोम किसका सेंटर है? उदक वह स्रोतस का मूल है, उसका सेंटर है। उदक वह स्रोतस इज रिलेटेड टू पिपासा। तो पिपासा मुख्य शोषक अलग रहा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, और आचार्य सुश्रुत ने केवल पिपासा बोला है, क्लोम से रिलेटेड होगा तो इसमें तो कोई याद करने वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं यकृत पे। अब ये बड़ी मजेदार बात है कि यकृत जहां पे है वहां पे श्वास है ना। यकृत जहां पे है वहां पे श्वास से रिलेटेड हमको फीचर्स मिलेंगे। तो तीन चीजें आपने यहाँ पे टिपिकल अपने फॉर्म में रट्टा मारना है। किसका? यकृत इज रिलेटेड टू श्वास। प्लीहा श्वास का बड़ा भाई, उच्छ्वास उपरोध या उच्छ्वास अवरोधनम, ये सुश्रुत ने बोला है। थर्ड आते हैं हिक्का। तो नाभि से निकली है हिक्का, नाभि से क्या निकली है? हिक्का। और नाभि प्रदेश है वहां पे आटोप भी हो सकता है, डिस्टेंशन हमें मिलती है नाभि प्रदेश में देखने को। तो आपको ये तीन साथ याद रखनी है। यकृत, श्वास अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत वो है श्वास प्लस पिपासा। प्लीहा में क्या है? उच्छ्वास अवरोध या उच्छ्वास उपरोध हमको मिलता है। थर्ड वन इज नाभि, नाभि हिक्का और हिक्का एवं आटोप अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। तो देखो पहला कैसे याद रखोगे? हृदय से रिलेटेड है तो प्रमुख कास श्वास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, है ना। और नेक्स्ट क्या है पॉइंट? देखो प्राणवायु स्रोतस का मूल क्या है हमारा, उससे रिलेटेड हमको हृदय के फीचर्स मिलेंगे। ऐसे ही नाभि में देखोगे तो हिक्का मिलेगा, हिक्का आटोप मिलेगा। यकृत में श्वास मिलेगा, श्वास प्लस पिपासा। और प्लीहा में मिलेगा उच्छ्वास उपरोध या उच्छ्वास अवरोध। क्लियर एकदम? ठीक है। देखो ये चार तो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। क्लोम बहुत लॉजिकल पॉइंट है तो ये तो हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा, कौन कौन से? एक तो है कुक्षी, एक है वृक्क और एक है वंशन। तो इसमें कई बार जो है हमें चरक सुश्रुत में कंफ्यूजन मिलता है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे याद रखो। अच्छा कुक्षी की बात की थी, चरक का फर्स्ट हमने पढ़ा था, तो कुक्षी इक्वलेंट टू उसी रीजन में हमें पैथोलॉजी मिलेगी। तो कुक्षी पार्श्व अंतर अंश शूलम, ये सब हमको कुक्षी पार्श्व अंतर अंश शूलम मतलब ये पूरा एरिया इन्वॉल्व होगा, दैट इज कुक्षी प्रदेश की विद्रथी। फिर आते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि मारुत कोपनम, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट। मारुत कोपनम कहाँ बोला है आचार्य सुश्रुत ने? कुक्षीगत विद्रथी में बोला है। कहाँ बोला है? कुक्षीगत विद्रथी में बोला है। तो कुक्षी पार्श्व अंतर अंश शूलम प्लस सुश्रुत का मारुत कोपनम आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं वृक्क पे। देखो अब एक चीज याद रखो, है ना, ये रूल है। वृक्क अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक पृष्ठ में है ना, रेट्रो जो है ऑर्गन है वो। तो वृक्क जो है वो है पृष्ठ कटिग्रह, पृष्ठ प्रदेश में है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। बट हमारे सुश्रुत क्या बोलते हैं, उनको सर्जरी करनी है ना, तो उन्होंने उसको पार्श्व में डाल दिया। चलो थोड़ा पार्श्व मेरे को इजी होगा ऑपरेट करना, तो मैंने पार्श्व का नाम उसको ले लिया। तो पार्श्व संकोचः वृक्क सुश्रुत का, और वृक्क आचार्य चरक का पृष्ठ कटिग्रह। याद रहेगा ये पॉइंट। चरक ने बोला पृष्ठ कहाँ है, पृष्ठ में क्या है? वृक्क है। आचार्य सुश्रुत ने बोला कहाँ है वृक्क? पार्श्व में है। बस एक रूल है, इसको याद रखो, आपको अपने आप ये पॉइंट याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं वंक्षण प्रदेश पे। तो वंक्षण प्रदेश इज रिलेटेड टू इंग्वाइनल रीजन इज रिलेटेड टू योर थाई रीजन। शक्ति साध आचार्य चरक
पर आचार्य सुश्रुत इसमें क्या बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पे बोला है कटी पृष्ठ ग्रहस्थ तीव्र। तो आपको कुक्षी का याद रहेगा, इजी है। वृक्क का आपको साइट याद रखना है चरक और सुश्रुत के हिसाब से, वो भी इजी है। अब वंक्षण आपको कैसे याद रखना है, लॉजिकल एकदम है, चरक का शक्ति प्रदेश शक्ति साध वंक्षण का। आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा घुमा दिया, क्या बोला, थोड़ा घुमा दिया, कटी पृष्ठ ग्रहस्थ तीव्र। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं बस्ती में। तो बस्ती में आचार्य चरक क्या बोलते हैं, कृच्छ पूति मूत्र वर्चस्वम, है ना, उन्होंने अलग से गुदा नहीं बोला, तो कृच्छ पूति मूत्र और वर्च का साथ में ही वर्णन कर दिया बस्ती से रिलेटेड, है ना। आचार्य सुश्रुत ने बस्ती को कृच्छल्प मूत्रता के साथ लिया, क्योंकि गुदा के साथ उन्होंने अलग से वर्णन किया है गुदा का। तो वात निरोधस्तु रिलेटेड टू गुदा। ठीक है, याद रहेगा ये पॉइंट। अब दोबारा इसको देखो तभी रहेगा। प्रधान मर्म है, बड़े बड़े फीचर्स हैं, प्राणवायु स्रोत से इन्वॉल्व है, तो कास श्वास प्रमोह तमक ये सब मिलेगा। सर्वांग ग्रह भी इसी से रिलेटेड है। क्लो में है, उदक व स्रोत से रिलेटेड, तो पिपासा मुखशोष मिलेगा। यकृत और प्लीहा और हिक्का हमने तीनों अलग से पढ़े थे। यकृत श्वास, श्वास पिपासा, जो है नाभि हिक्का, हिक्का आटोप, और प्लीहा तो उच्छ्वास उपरोध या अवरोध जो है हमको मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कुक्षी पे। तो कुक्षी कुक्षी सेम सेम, चरक कुक्षी पार्श्व अंतर अंशशूलम। आचार्य सुश्रुत ने बोला मारुतकोपनम। अब हमें कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है, वृक्क में हो सकती है ना। तो वृक्क में आचार्य चरक बोलते हैं वृक्क इज प्रेजेंट इन पृष्ठ, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं वृक्क प्रेजेंट इन पार्श्व। क्लियर है, ये भी याद रहेगा। फिर आता है वंक्षण प्रदेश का। वंक्षण एनाटॉमिकली भाई चरक इसमें सही जा रहे हैं, शक्ति साथ। आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा घुमा दिया, कटी पृष्ठ ग्रहासी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और गुदा तो आपको पता ही, वात निरोधस्तु। हाँ, और बस्ती जायाम, बस्ती में आचार्य चरक ने मूत्र और वर्ष दोनों लिए हैं, और आचार्य सुश्रुत ने अल्पमूत्रता जो है उसको बोला है। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, आपने इस टेबल को कम से कम 5 बार पढ़ना है। आज की आज अगर आपने इसको 5 बार पढ़ लिया तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट अब आते हैं विद्रधि के और स्पेसिफिक फीचर्स पे। तो विद्रधि में स्राव कैसा बोला है, पित्तज विद्रधि में तिलमाश कुलथोदक स्राव बोला है। अदरवाइज बाकी सारे पॉइंट्स हम रिलेट कर सकते हैं कि वात में कैसा होता है, कफ में कैसा होता है, पर जो स्पेसिफिक आपको याद रखना है, जो कि पूछा गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तिलमाश कुलथ स्राव किसमें मिलता है, पित्त विद्रधि में। आचार्य सुश्रुत ने इसकी चिकित्सा में क्या बोला है, प्रमेह पीड़िका की चिकित्सा में स्वेदन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्यों, क्योंकि मेद का आधिक्य है। धान्वांतरकृत नवायस योग एवं सालसर आदि लेह, दे ऑल आर इंडिकेटेड इन प्रमेह पीड़िका चिकित्सा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए एफएक्यू सेशन प्रमेह पीड़िका। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ एक एक करके, आप इसको चैट बॉक्स में टाइप करो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई क्या आंसर होगा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, मारुतकोपनम निम्न में से किस अधिष्ठान की विकृति है, नाभि, कटी, लक्षण, यकृत, मतलब किस विकृति का ये लक्षण है, बताओ। अभी तो पढ़ा है हमने, लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणशिका। अरुणशिका नामक प्रमेय पीड़िका का वर्णन किस आचार्य ने किया है, ये भी हमने पढ़ा, बताओ क्या। भेल, योग रत्नाकर, काश्यप या हारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पीड़िका साध्य है, शराविका, कच्छपिका, जालिनी या सर्षपी। प्रोग्नोसिस पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने, फर्स्ट वाली टेबल याद करो। महावास्तु परिग्रह, वास्तु से रिलेटेड क्या पढ़ा था हमने, किस प्रमेय पीड़िका का लक्षण है, शराविका, कच्छपिका, जालिनी या सर्षपी। तो इन चारों क्वेश्चंस के आप मुझे जो है फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। और ये लेक्चर जो है, एटलीस्ट ये टेबल जो है वो आपने बार बार रिवाइज करनी है, इस पिक्चर को ध्यान में रख के कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलते हैं, ये तो जो हमने फीचर्स की बात की, जो हाईलाइट किए उनसे, और जो टेबल थी उससे, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक क्रक्स है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आपने रिवाइज करना है। और नेक्स्ट हम जो टॉपिक है नेक्स्ट सेशन में लेंगे कि कौन सा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है टॉपिक, वो हम AIAPGT का कवर करें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।